गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए है। क्लास 10th केमिस्ट्री में आज हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हमें दोनों टर्म्स को एक साथ लेकर चलना है, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपका ये 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना है। हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जिन कंपाउंड्स में केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर बात है बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, CH4 दिस इज नोन एज मीथेन। इसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तीसरा तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो कंपाउंड्स केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें कहा गया है हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर कार्बन का एटम 1, हाइड्रोजन के एटम्स 4। तो हमें एटम से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? यहाँ पर एलिमेंट से। तो वे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको कहा गया है हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनसे बहुत तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे अभी तुम्हें बस केवल देखना है, इसमें से एक H हटाइएगा, ये हो गया CH3 और उसकी जगह OH लगा लीजिएगा। CH4 में से एक H को हटाकर उसकी जगह CHO लगा दीजिएगा। CH4 में से एक H को हटाकर उसकी जगह COOH लगा दीजिएगा। यानी कि इस प्रकार से इस मीथेन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे ये है OH, ये कहलाता है जिसमें ये होता है एल्कोहल, जिसमें CHO होता है वो एल्डिहाइड, जिसमें COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि यहाँ पर ये एक किस्म से पेरेंट है और ये उससे बनने वाले को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो यानी कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द मीथेन। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलग ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोकार्बन होने के लिए केवल 2 ही एलिमेंट की जरूरत होती है और वे होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दिस इज हाइड्रोकार्बन बट दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, यानी कि मीथेन के डेरिवेटिव्स है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि ये और ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया है। तो व्हाट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये केवल हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन अलग चीज है, उसके डेरिवेटिव्स अलग चीज है। तो जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स इकट्ठा क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों? तो दोबारा से समझिएगा, हाइड्रोकार्बन अलग है और
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो सभी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में केवल वही कंपाउंड्स आएंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। तो इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हाइड्रोकार्बन और ये उसके डेरिवेटिव्स, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन इनको इकट्ठा क्या कहा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता चल गया बच्चों। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर बात है बेटा। तो इधर देखिएगा, वे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको कहा गया है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक बच्चों। अब इधर देखिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ते हैं इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनमें कार्बन एटम या सभी कार्बन एटम्स की चारों वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है उनको कहा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जब कार्बन की चारों वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है या कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई बात समझ में। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं बच्चों, जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहा गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन्स कहा जाता है, और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उन्हें क्या कहा गया है, एल्काइन्स।
तो बच्चों अभी आपकी समझ में प्रॉपर वे में नहीं आएगा, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उन्हें एल्कीन्स कहा गया है, और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उन्हें एल्काइंस कहा गया है। इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन्स। इनमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है हाइड्रोकार्बन में तो वो अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड में भी एल्कीन्स। अगर हाइड्रोकार्बन में आपको कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तब भी वो अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन उसको कहेंगे एल्काइंस। क्लियर बात है बच्चों? तो अब हम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन्स सबसे पहले इसमें हमें पता चल गया कि कार्बन की चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, पहली बात पता चल गई। दूसरी, ये हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, पहले क्या बात है, एल्केन्स में एल्केन्स हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 है। CnH2n प्लस 2 है भाई, भाई बात समझ में क्या है? CnH2n प्लस 2, यानी कि जितने कार्बन के एटम्स होंगे हाइड्रोजन के एटम्स उनके डबल से 2 ज्यादा होंगे, यानी कि दुगने से 2 ज्यादा। अगर C के एटम n है तो इसके 2n यानी कि डबल प्लस 2, डबल से 2 ज्यादा होंगे। तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन से जिसमें सभी कार्बन एटम्स की वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। क्लियर बात है बच्चों? इसमें जितने कार्बन एटम्स होते हैं हाइड्रोजन एटम्स उसके डबल से 2 ज्यादा होते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे C, हमने C के नीचे कुछ नहीं लिखा बच्चों, तो इसका मतलब 1, तो यहाँ पर n की जगह 1 रख दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 4। तो जो एल्केन है वो है सबसे पहली CH4। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, क्या लिख दे बच्चों? 2, तो एल्कीन, तो इस एल्केन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अगर n इक्वल टू 2 लिख दिया तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 कितने हो गए बच्चों? 6। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 2 8। अगर हम 5 लिख दें तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 2 12। ये किसके एग्जाम्पल हुए बच्चों? एल्कीन्स के। ये किसके एग्जाम्पल हुए? एल्कीन्स के। इनकी स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल मुझे आपको एल्केन समझानी है। और फिलहाल मैं ये भी नहीं आपको समझा पाऊंगा कि यहाँ पर सिंगल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से होंगे कि नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी बात। तो अभी तो मैं आपको एल्केन्स के बारे में बताया। एल्केन्स ये होते हैं जिसमें कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ये होते हैं
कंपल्सरी है। इनके नोमेनक्लेचर के बारे में हम कल बात करेंगे। अब एल्कीन, इसमें बच्चों एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किसी भी जगह सभी कार्बन एटम्स के बीच में नहीं, किसी एक जगह दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं, लेकिन इनमें एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। यानी कि एल्केन में तो जितने कार्बन एटम्स थे हाइड्रोजन उनके डबल से दो ज़्यादा थे, लेकिन इनमें जितने कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है बच्चों कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मस्ट है। इसलिए एक कार्बन की एल्कीन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एल्कीन होने के लिए दो कार्बन एटम्स के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड चाहिए, इसलिए इसमें कम से कम दो कार्बन एटम्स होने कंपल्सरी है। तो एल्कीन में जो सबसे छोटा मेंबर होता है, जो सबसे पहला मेंबर होता है या जो फर्स्ट मेंबर होता है, उसमें कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? 2, क्योंकि एल्कीन्स में दो कार्बन एटम के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर C2 है तो ये क्या है? H4। अगर C3 है H6, अगर C4 है H8, अगर C5 है H10। दीज आर एल्कीन्स। मैं फिर बता रहा बच्चों, कल आपको पता चलेगा कि इनमें डबल बॉन्ड कहाँ पर पाया जाएगा, इनके आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होंगे, इनके नेम्स क्या होंगे, वे कल मैं आपको बताऊंगा। अभी तो केवल मैं इनके बारे में आपको एक किस्म से जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद आता है बच्चों एल्कीन्स। इसमें एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एल्कीन्स क्या होती है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। और हमने बताया था जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। तो एल्काइंस भी, सॉरी ये एल्काइंस है बच्चों, एल्काइंस। तो एल्काइंस भी आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर बात? तो एल्कीन में दो कार्बन एटम के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड, एल्काइंस में दो कार्बन एटम के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। और क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं और इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिएगा जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, एल्केन्स में जितने कार्बन एटम्स थे हाइड्रोजन उससे डबल से दो ज़्यादा थे, एल्कीन्स में जस्ट डबल थे, और एल्काइंस में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उसके डबल से दो कम। क्लियर बात है? लेकिन यहाँ भी सबसे छोटी एल्काइंस या फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन एटम होने कंपल्सरी है,
क्यों कंपलसरी है? क्योंकि एल्काइंस में 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर एक कार्बन एटम आपने ले लिया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए। तो जिस प्रकार से एल्कीन्स, जो सबसे छोटी एल्कीन्स होती है उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स जरूर होने चाहिए, उसी प्रकार से एल्काइंस को, जो सबसे छोटी एल्काइंस है उसमें भी कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने जरूरी है। तो अगर ये, तो अब डबल से 2 कम, तो क्या होगा? 2 × 2 4 - 2 यानी कि 2 C3, 2 × 3 6 - 2 4। अगर हम 4 ले, 2 × 4 8, 8 - 2 6। अगर हम C5 ले तो 2 × 5 10, 10 - 2 8। दीज आर एल्काइंस। ये क्या है बच्चों? एल्काइंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है उनको हम लोगों ने कहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोकार्बन्स में 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब 2 कार्बन एटम्स के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें एल्कीन्स कहा गया। जब 2 कार्बन एटम्स में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें एल्काइंस कहा गया। और उनके एग्जाम्पल मैंने बताए। कल मैं इनकी स्ट्रक्चर और इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करूँगा।